बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और इससे पहले एनडीए में दलित नेताओं के बीच घमासान जारी है। एक तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और दूसरे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, इन दोनों के बीच दलित नेता बनने की होड़ मची हुई है कि आखिर बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है। चिराग पासवान अपने आप को दलित का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। दरअसल उन्होंने नालंदा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूं और इसी बयान के बाद जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को न केवल नासमझ माना बल्कि अनुभव की कमी भी बताई। जीतन राम मांझी से जब मीडिया कर्मियों ने कहा कि चिराग पासवान अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जो कहकर ये जताना चाहते हैं कि मैं दलित जाति का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, दरअसल वो नासमझ है। मैं उन्हें नासमझ मानता हूँ और अनुभव की कमी भी मानता हूँ। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो केवल नासमझ ही नहीं बल्कि अनुभव की कमी भी है उन्हें, और अनुभव लेना होगा, उसके बाद वो एक अच्छे नेता बन पाएंगे। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कहा। चिराग पासवान लगातार बिहार में जनसभा कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम के तहत बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वोट बैंक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों जब नालंदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो भारी तादाद में भीड़ उमड़ी और कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान एक बड़े नेता बनते हैं, दलितों को अगर वो एकजुट कर पाते हैं, तो ये जीतन राम मांझी के लिए सबसे बड़ा खामियाजा होगा। जीतन राम मांझी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि जीतन राम मांझी लगातार जब भी समय आता है ऐसा, या उन्हें जब भी मौका मिलता है, तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर बड़े नेता हैं तो अपने पीछे अपने समर्थकों की 10-20 गाड़ी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने लिए नारे लगाने के लिए चिराग पासवान अपने साथ लोग लेकर घूमते हैं। पीछे 8-10 गाड़ी चलती है ताकि चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद कह पाए। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम अकेले गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें अपने ही समर्थक मिलते हैं। लेकिन ऐसे जो नेता हैं, इन्हें अपने साथ समर्थकों का हुजूम लेकर चलना पड़ता है। इनके लोग इनके पीछे रहते हैं ताकि जहाँ भी जाए चिराग पासवान की वाहवाही हो। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कहा। और अब जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को अनुभव की कमी और नासमझ नेता भी बताया है। 2-3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि चुनाव जैसे ही आए अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दिया जाए। यही वजह है कि एनडीए में शामिल जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों को अगर ज़्यादा सीटें लेनी है, इसके लिए अपनी ताकत दिखानी होगी और ये उसी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीट शेयरिंग के टेबल पर बैठा जाए तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील किया जाए, अपनी ताकत इतनी दिखाई जाए कि जितनी सीट मांगे उतनी सीटें मिल जाए। ये पूरी कोशिश यही है। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे समय समय पर टकरा रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी प्रहार करते हैं तो उधर से चिराग पासवान नहीं बल्कि अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, जमुई से सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, वो लगातार अपने एक्स हैंडल के माध्यम से कभी मीडिया कर्मियों के बीच जाकर बयान देते हैं और कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से जीतन राम मांझी या उनके पूरे परिवार पर कटाक्ष करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे में अब जब जीतन राम मांझी का ये बयान आया है तो देखना दिलचस्प रहता है कि कैसे एनडीए में तमाम घटक दलों के बीच सामंजस्य बैठाया जाएगा और चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव न केवल लड़ा जाएगा बल्कि जीत के करीब पहुंचा भी जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।